वेलकम बैक टू माय चैनल। हो आप सब अच्छे होंगे। तो आज है थर्सडे का दिन 22 ऑफ फेबररी और फेबररी इतना जल्दी जल्दी बीत रहा है, मतलब ऑलमोस्ट इस बार 29 का है ना फेबररी, तो कितना जल्दी ख़त्म हो गया फेबररी भी। खैर सुबह शौर्य गया स्कूल और घर का क्लीनिंग वगैरह हो गया है और मैं अपने लिए बना रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ता में आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो वो बेसन वाला चीला होता है ना वो बनाए। और देखिए मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मुझे ना प्याज मिर्ची टमाटर डाल के बनाना था। तो मैंने ना जल्दी जल्दी में क्या किया ना, मिक्सी में इसको पीस दिया, ऐसे ऐसा पेस्ट सब्जियां बनाते हैं। अब मेरा दिमाग देखिए कहाँ है, कहीं और कुछ और सोच रहे होंगे और कुछ और कर दिया। तो अब मैं सोच रही हूँ इसी में बनाऊँगी, जैसा भी बनेगा इसी में बनाऊँगी। चॉप की जगह ये पेस्ट से बनाऊँगी। इसमें बस इसमें डालना है बेसन, दही और इसको थोड़ा देर फेंट के रख देना है, फूलेगा तो उसके बाद बनाएंगे। लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क होता है कभी ना रिस्क लेना। तो अगर आप कोई भी कभी भी कोई जोखिम नहीं लेंगे या मतलब कोई भी रिस्क नहीं लेंगे तो सफलता प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं जैसे कि आपको पहले बोला कि यहाँ पे मैं बेसन वाला चीला बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो गलती से पेस्ट बन गया था उसको रखा है और उसके बाद उसमें बेसन छान के चलनी से छान के उसमें डाला है कम से कम 4-5 चम्मच। और उसके बाद 2 बड़ा चम्मच मैंने इसमें दही डाला था, थोड़ा नमक, थोड़ा अजवाइन, थोड़ा सा एकदम एक चुटकी जीरा डाला था ताकि उसमें टेस्ट अच्छा आए। तो बस इसको मिक्स करके थोड़ा देर के लिए छोड़ दिया था पानी मिला के, ताकि एक डोसा टाइप बैटर बन जाए। तो मतलब थोड़ा सा, बहुत पानी नहीं और बहुत सूखा नहीं, तो इस टाइप का सेमी लिक्विड बन जाए। तो यहाँ पे बस उसको चम्मच की मदद से मैंने छोटा छोटा ही बनाएंगे, बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से बना लिया था और एक्चुअली बहुत टेस्टी बना था। तो ये बहुत ही आसान और इजी ब्रेकफास्ट है और जिसको जल्दी है कुछ ब्रेकफास्ट बना के खाने का तो ये वाला ट्राई करिएगा, बहुत आसान है और पेट भर जाता है। सबसे बड़ा बात है कि आप 2 या 3 खा लीजिए, आपका पेट आराम से भर जाएगा। तो काफ़ी हेल्दी भी है और काफ़ी फिलिंग भी है, तो दोनों चीज़ एक साथ हो जाता है यहाँ। और देखिए कितना अच्छा ये निकल के आया। और इसके साथ आपको चटनी खाना है, सॉस खाना है वगैरह जो भी है आपको खा सकते हैं। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद सुबह का बर्तन मैंने सुबह ही में धो लिया, क्योंकि बर्तन जिस दिन छूट जाता है उस दिन दोपहर तक बर्तन बहुत हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसी समय बर्तन को सोचा कि धो लेती हूँ अभी ही, क्योंकि अब देख सकते हैं कि मतलब थोड़ा बर्तन निकल गया था सुबह का। तो यहाँ पे सब मैंने धो के रख दिया सुबह ही में। और इसी तरह से आप अपना टाइम को मैनेज कर सकते हैं। कोई काम आपको दिख रहा है तो उस काम को छोड़ने के बजाय आप उस काम को ख़त्म कर दीजिए। तो इस तरह से आप अपना टाइम को मैनेज कर सकते हैं। लोग कहते हैं ना कैसे टाइम मैनेज करें, क्या करें नहीं करें, समझ में नहीं आता। तो यही सब छोटी छोटी बातें हैं जिससे आपके टाइम को मैनेज हो जाएगा। अगर अब मैं अभी इसको छोड़ देती तो हो सकता है कि बाद में मुझे करना पड़े और ज़्यादा टाइम लगता। तो इसीलिए मैंने उसी समय कर दिया और उसके बाद मैं लग गई खाना की तैयारी में। खाना की तैयारी में ज़्यादा टाइम लगता है बनाने से रादर, क्योंकि इसमें एक चीज़ काटना होता है, छीलना होता है, बहुत सारा चीज़ प्रोसेस होता है। तो आज बन रहा है आलू बैगन टमाटर की सब्ज़ी और वो भी कुकर में बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पे फटाफट सब तैयारी कर रही हूँ, आलू छील रही हूँ, प्याज काट रही हूँ, टमाटर भी काट के रख लिया और थोड़ा सा मिर्ची लहसुन ये सब काट के तैयारी करके पूरा रख लेती हूँ ताकि बनाने में आसानी हो। क्योंकि कटा हुआ रहता है, छिला हुआ रहता है तो बनाने में तो कम ही टाइम लगता है। जो टाइम लगता है वो तैयारी करने में है। कोई भी चीज़ का अगर आपको कोई तैयारी करके दे दे तो देखिए उसका बनाने का टाइम कितना कम हो जाता है। तो यहाँ पे वही मैं कर रही हूँ। फटाफट मैंने एक उसमें से एक देखिए सड़ा हुआ भी निकल गया, तो मुझे और निकाल के डालना पड़ा। तो मैंने जितना बैंगन था सब बना दिया ताकि रात में भी उसको खा सकूं। तो ज़्यादा बना के रख देती हूँ ताकि रात में भी
मुझे रात में एक्चुअली मुझे बनाने का इच्छा नहीं होता है, बहुत नहीं है कुछ, तभी मैं बनाती हूँ, क्योंकि रात तक ना बैटरी पूरा बोलते हैं ना डाउन हो जाता है। तो इसीलिए मैं सुबह में जितना हो सकता है काम उतना कर देती हूँ। तो यहाँ पे ज़्यादा सब्ज़ी बना देती हूँ। हाँ, लेकिन जिस दिन नहीं सब्ज़ी बचा है वैसा कुछ ऑप्शन है तब तो मैं बनाती ही हूँ, तब कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आपको नहीं बनाना है। तब तो रात का खाना मैं सब्ज़ी से फिर सब बनाती ही हूँ। बट हाँ, कोशिश करती हूँ कि सुबह में ज़्यादा बनाऊँ ताकि रात तक चले। उसके बाद खाना बनाने में सब जो भी है सब तैयारी करके रखा हुआ था। यहाँ पे मैंने जल्दी से बना लिया खाना कुकर में ही। कुकर में जल्दी हो जाता है, 2 सीटी लगा देती हूँ तो बैंगन आलू दोनों पक जाता है। और साथ में मैंने खीरा वगैरह काट के भी रख दिया था सैलड के लिए, खाना के लिए। तो यहाँ पे पचफोरन डाल के मैंने बैंगन की सब्ज़ी बना ली है। पचफोरन अच्छा लगता है बैंगन की सब्ज़ी में, तो ज़रूर डालें। और कूच के जो लहसुन पड़ता है ना वो भी बहुत टेस्टी लगता है बैंगन की सब्ज़ी में स्पेशली। और कद्दू का सब्ज़ी जो होता है, मतलब बॉटल गॉड जिसको बोलते हैं, उसकी सब्ज़ी में। तो यहाँ पे अब मेरा खाने का टाइम हो गया था, शौर्य को खिला दिया था और मेरे हस्बैंड भी खा लिए थे, बस मैं ही बाकी थी तो मैंने भी खा लिया फटाफट। तो सिंपल सा खाना था, बैंगन आलू का सब्ज़ी और दाल चावल। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दही भी लिया था क्योंकि अच्छा लगता है और गर्मी का मौसम है तो दही वगैरह खाना चाहिए, पेट ठंडा रखेगा। और मैं एक और प्रोजेक्ट में यहाँ पे लग गई। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, तो ये मैंने एक DIY किया था। इसमें रस्सी लगा के ये पटरा को रख के एक गैलरी टाइप बना दिया था, मतलब एक स्टैंड टाइप बना दिया था। तो बट अब मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसको हटा दूंगी और यहाँ पे थोड़ा स्पेस हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से रस्सी में बांध के ये एक स्टैंड तैयार हो जाता है। तो ये भी एक अच्छा आइडिया है, अगर आपको कुछ एक स्टैंड लगा के प्लांट्स रखना है तो आप रख सकते हैं। बट मैं इस चीज़ से बहुत साल से 2 साल हो गया इस तरह से रखे हुए, तो मुझे कुछ चेंज करना था इसलिए मैंने इसको हटा के चेंज कर दिया और थोड़ा सा साफ़ सफाई भी कर दिया। बालकनी का जो भी प्लांट्स वगैरह थे उसका थोड़ा बहुत जो सूखा पत्ता वगैरह है सब हटा दिया। तो ये अभी गर्मी बहुत हो रहा है तो देखिए प्लांट्स का केयर ज़रूरी है, पानी रोज़ देना है क्योंकि पानी नहीं देंगे तो प्लांट्स मर जाएगा, क्योंकि गर्मी एक्चुअली बहुत हो गया है। तो इसीलिए मैं डेली पानी देने का कोशिश करती हूँ। और पानी के अलावा भी कुछ जैसे एक बार आपको दिखाया था व्लॉग में कि दाल चावल का पानी भी आप इसमें डाल सकते हैं, अच्छा ग्रोथ होगा। तो मैंने जो मोगरा होता है ना, मोगरा वाला प्लांट में हमेशा डालती हूँ दाल चावल। देखिए वो इतना अच्छा और लंबा हो गया है ना, वो ऊपर तक चढ़ रहा है। तो इसी से मतलब ये बहुत फ़ायदा है, घर के सामान से आप घर का ख्याल रख सकते हैं। दाल चावल का पानी, सब्जी का पानी, ये सब का पानी आप डालिए, प्लांट्स आपका बहुत अच्छा ग्रो करेगा। तो ये तो उधर का काम हो गया। फिर मैं फटाफट गई थी शौर्य को छोड़ने, उसका ताइक्वांडो क्लास था तो उसको छोड़ के आने के बाद यहाँ पे जो बर्तन सब था उसको मैंने रख लिया। ये भी एक काम होता है, ये भी एक टास्क है क्योंकि बर्तन फैला हुआ मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे ही बर्तन सूख गया उसको तुरंत ही अपने जगह पे, अपने निर्धारित जगह पे डाल दूँ और वहाँ का एरिया स्पेस क्लियर कर दूँ, ताकि फैला हुआ मुझे दिखता है ना किचन तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं जितना कोशिश कर सकती हूँ उतना समेट के रखती हूँ, उतना अरेंज करके रखती हूँ, उतना सरिया के रखती हूँ। कोई कहेगा कि हमेशा आप सरियाते रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। मेरा एक रूटीन है, जिस टाइम जो चीज़ सरियाना होता है मैं उस समय सरिया देती हूँ। कोई चीज़ फैला हुआ है तो फैला के रखती नहीं हूँ मैं, मेरा ये आदत है। तो यहाँ पे फटाफट मैंने पोंछ भी दिया। और ये देखिए ताइक्वांडो क्लास में मैं उसको लेने गई थी बट उसका ऑलरेडी क्लास अभी ख़त्म नहीं हुआ था, तो अभी और भी उसको बाकी था। तो मैंने छोटा सा क्लिप ले लिया है उसका। यहाँ पे उसको सर कुछ सिखा रहे हैं और वो ठीक से किया नहीं था, उसको सर ने दोबारा करवाया। तो बच्चों को बचपन से ही कुछ चीज़ सिखाए तो वो देखिए कितना अच्छा सीखते हैं। तो जैसे जैसे सर सिखा रहे हैं वो कर रहा था, बाकी बच्चे भी बैठे हुए थे। तो मैंने मतलब छुप के ये वीडियो लेके कि अगर मैं उसको देख लेती ना तो वो मुझे देखता, तो इसीलिए मुझे छुप के लेना पड़ा वीडियो। क्योंकि बच्चे होते हैं ना, देख लेते हैं मम्मी को तो फिर वो
मतलब उनका ध्यान भंग हो जाता है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी उसका कुछ क्लास वास होता रहता है तो मैं उसके सामने ना जाऊँ। इनफैक्ट स्कूल में भी कुछ भी होता है तो उसके सामने नहीं जाती हूँ, ताकि वो अपना 100% दे, क्योंकि बच्चे माँ को देख के पता नहीं उनका थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो जाता है, स्पेशली माँ को देख के। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उसको देखूँ, मतलब उसके सामने ना जाऊँ, लेकिन क्योंकि जैसे ही सामने जाएंगे तो थोड़ा सा उनका ना ध्यान भंग हो जाता है। ये मैंने नोटिस किया है। आप लोग कितना लोग अग्री करते हैं ज़रूर बताइएगा, बट मैंने तो नोटिस किया है कि मम्मी को देख के बच्चे थोड़ा सा बोलते हैं ना, इठला जाते हैं, तो वो थोड़ा सा वैसे हो जाते हैं। बट ठीक है, जो भी है जैसा भी है, माँ बच्चे बेटे का बॉन्ड अलग ही होता है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं शौर्य को लेके आ गई थी और यहाँ पे दूध बॉईल कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं चाय भी बनाऊँगी। तो यहाँ पे दूध का पैकेट वाला मैं लेती हूँ, क्योंकि मतलब हमें तो यही सही रहता है। बहुत लोग यहाँ पे सोसाइटी में लेते हैं दूध, गाय का दूध लेने जाते हैं, बट वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए फ़ीज़िबल नहीं है कि मैं रोज़ ये सब करूँ। तो दूध, पैकेट वाला दूध ही हम लोग पीते हैं और शौर्य भी वही पीता है। वो एक एक गिलास में उसको देती हूँ। तो साथ साथ मेरा यहाँ चाय भी बन रहा है और मेरे हस्बैंड ने आज समोसा और ढोकला, मतलब मैंने तो समोसा बोला था तो उन्होंने ढोकला लिया, मैंने समोसा लिया। उसका आज छोटा सा पार्टी करेंगे चाय के साथ। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी चाय बना दे रही हूँ और उसके बाद तब तक समोसा और ढोकला आ गया था। तो बट मैंने चाय बना के मुझे जाना था शौर्य को लाने, तो ये सब रख दिया था मैंने और उसके बाद उसको लेने गई थी। लेने के बाद फिर मैं आके हम लोग ने मिलके खाया। ढोकला भी काफ़ी टेस्टी था और समोसा तो एज़ यूजुअल टेस्टी था ही, जहाँ से हम लोग मंगवाते हैं हमेशा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चूड़ा बनाया था कल वाला व्लॉग नहीं देखा तो जाके देखिए। तो यहाँ पे चूड़ा और मिक्सचर को मिक्स करके थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मिक्सचर में चूड़ा मिला दूँ, क्योंकि चूड़ा मिला देने से वो थोड़ा सा बढ़ जाता है और ज़्यादा दिन चलता है। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे ढोकला और समोसा आ गया है और साथ में हरी चटनी भी है। तो काफ़ी टेस्टी था और हमने मज़ा लिया और इन्जॉय किया। अचानक से कभी कभी मन कर जाता है। आज हम लोग का समोसा और ढोकला पार्टी हो रहा है। Break it, dude. उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद शौर्य का जो होमवर्क था वो मैं करवा रही थी। तो यहाँ पे हिंदी का होमवर्क उसको मिला था और आज हिंदी में उसको अह सिखाया गया है, और वो लिख रहा था और काफ़ी अच्छा से लिख रहा था। और उसके बाद मैं आज आपको अपना नाइट स्किन केयर रूटीन दिखा रही हूँ। मैं क्या करती हूँ रात में सोने से पहले। तो सबसे पहले तो ब्रश कर लिया, उसके बाद फेस वॉश करती हूँ। फेस वॉश में एक फोम बेस्ड फेस वॉश है और
ये मैंने पहले लिया था, ये क्योर स्किन से लिया था, बट अब मैं फ़िलहाल नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योर स्किन का, बस यही एक बचा हुआ है तो ये यूज़ हो रहा है, बाकी नहीं ले रही हूँ। बीच में मैंने किया था बट हर समय पॉसिबल नहीं है करना, तो इसीलिए मैंने छोड़ दी और मैं होम रेमेडीज़ ही पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा फेस वॉश हो गया है, उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगी ऑयल मसाज। तो ऑयल मसाज के लिए मैंने लिया है कोकोनट ऑयल को हाथ में लेके और उसके बाद पूरे फेस पे लगाना है। और अगर आपको कोकोनट ऑयल नहीं सूट करता है तो आप एलोवेरा जेल लगा के भी ये मसाज कर सकते हैं। तो ये बोलते हैं फेस मसाज, तो फेस मसाज करना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग तरीके से होता है फेस मसाज। यहाँ पे मैं मतलब बोलते हैं ना कि आफ्टर 30 थोड़ा बहुत अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आप फेस में मसाज करिए और ऊपर की तरफ बोलते हैं ना अपवर्ड डायरेक्शन में अपने स्किन को ले जाना है। तो इस तरह से मसाज बहुत तरीके से होता है, आप सर्च करिएगा, आपको यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियोस मिल जाएगा। तो कोशिश करें कि वीक में 2-3 बार कर लें ये मसाज, तो अच्छा रहता है स्किन के लिए, आपके फेस के लिए। तो यहाँ पे हर तरह से सर्कुलर मोशन में, अंडर आई में, ये सब जो एरियाज़ होता है यहाँ पे आप थोड़ा सा मसाज करिए रात में मसाज करके सोने से इवन गर्दन के पास, गर्दन के पीछे और ये सब एरिया को लेते हुए यहाँ पे हल्का सा मसाज करना है। और ये मैं कोशिश करती हूँ कि कर लूँ वीक में 2 या 3 बार, और बाकी डेली वाले दिन नॉर्मल मतलब उसके अलावा वाले दिन कुछ और कर लेती हूँ। तो ये तो था मेरा आज का व्लॉग, और आपको कुछ भी पसंद आया व्लॉग में तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बने रहें मेरे साथ। और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, या पुराने भी हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि नया व्लॉग्स और नया शॉर्ट्स आपको दिखते रहेगा। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। पसंद आता है तो एक लाइक कर दें और मिलते हैं कल एक इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।